हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोष्ठिका की विमाएं ज्ञात है तो क्या आप उसके परमाणु द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, हमारे पास में क्या होता है कि जो एकक कोष्ठिका होती है, यदि हम यहाँ पर बात करें एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान की, एकक कोष्ठिका का एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर ये होगा Z, जो कि यहाँ पर होता है जो परमाणु यहाँ पर होते हैं उनमें जो एकक कोष्ठिका यहाँ पर होती है उसमें परमाणु की संख्या गुणे यहाँ पर एक परमाणु का द्रव्यमान गुणे एक, या फिर इसे हम इस प्रकार लिखें, एकक कोष्ठिका में एकक कोष्ठिका में एकक कोष्ठिका में उपस्थित एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। वहीं पर बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास में यहाँ पर इसको तो हम Z से प्रदर्शित करते हैं, जो एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु की संख्या है। वहीं पे एक परमाणु का द्रव्यमान जो है इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करें। और यहाँ पर जो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान है, तो देखिए हम यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि जो घनत्व होता है, घनत्व घनत्व हमारे पास में होता है यहाँ पर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यहाँ पर ये हमारे पास में होता है नॉर्मली अगर हम घनत्व की बात करें तो। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, हम इसे इस प्रकार लिखें, हमसे एकक कोष्ठिका का घनत्व यहाँ पर दिया गया है तो हम इसे इसी प्रकार लिखेंगे, एकक कोष्ठिका का एकक कोष्ठिका का घनत्व। तो बच्चों यहाँ पर ये होगा एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई यदि हम a मान लें, a यहाँ पर भुजा की लंबाई मान लें, तो हमारे पास में आयतन a क्यूब होगा। यहाँ पर ये एकक कोष्ठिका का जो घनत्व है, एकक कोष्ठिका का घनत्व, इसे यदि यहाँ पर हम d से प्रदर्शित करें तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हमारे पास में हमने क्या लिखा है, Z इंटू स्मॉल m बटे यहाँ पर एकक कोष्ठिका का आयतन यानी कि a क्यूब, ये हमारे पास में होगा। अब बच्चों यहाँ पर यदि स्मॉल m की बात करें, जो एक परमाणु का द्रव्यमान है, एक परमाणु का द्रव्यमान, या इसे हम इस प्रकार से लिखें कि जो अणुभार होता है, अणुभार यानी कि mm, ये यहाँ पर होता है एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान गुणे Na यानी कि अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर स्मॉल m, तो स्मॉल m को बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोलर मास बटे Na, यहाँ पर हम इसे मोलर मास बटे Na लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम इसे लिखेंगे D यानी कि घनत्व बराबर Z गुणे मोलर मास बटे Na इंटू a क्यूब यानी कि आयतन। तो यहाँ से देखिए इस सूत्र के द्वारा बच्चों हम यहाँ पर अणुभार की गणना कर सकते हैं। यह हमारे पास में अणुभार या परमाणविक द्रव्यमान होगा, परमाणविक, यहाँ पर परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान या अणुभार, यहाँ पर ये हमारे पास में होगा। और यहाँ से बच्चों हम गणना कर सकते हैं अणुभार या परमाणविक द्रव्यमान की। घनत्व हमारे पास में यदि हो और इसकी विमाएं होगी तो विमाओं से हम आयतन निकाल लेंगे
और हमें यदि घनीय कोशिका दी गई है तो यहाँ पर हम Z भी लिख सकते हैं। और Na यानी कि अवोगाद्रो संख्या आप जानते ही हैं, Na यहाँ पर अवोगाद्रो अवोगाद्रो संख्या होती है। तो यहाँ से बच्चों हम गणना कर सकते हैं अणुभार की। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।